शायद ये सब उनका वहम है, लेकिन जल्द ही वो सच का सामना करने लगे। माँ कैरोलीन एक अजीब से खौफ का शिकार रहने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो या उस पर असर डाल रहा हो। कैरोलिन की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के, चेहरे पे उलझन और अक्सर जिस्म पर नीले निशान दिखाई देने लगे। कभी वो घंटों खामोश रहती तो कभी गुस्से में किसी पर चिल्लाती। बच्चियां अक्सर दरवाजा बंद देखती, चीजें हवा में उड़ती नजर आती और साए दीवारों पर चलते। खानदान को मालूम हुआ कि इस घर की तारीख खासी खौफनाक है। मकामी लोगों ने बताया कि बातशीबा शर्मन नामी औरत जो इसी फार्म हाउस पर रहती थी, उस पर ये इल्जाम था कि उसने एक बच्चे को शैतान के नाम पे कुर्बान किया था। अगरचे अदालत में कुछ साबित ना हो सका, मगर लोग उसे शैतानी औरत कहते थे। बाद में वो उसी घर में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाई गई। कैरोलीन पर बातशीबा की रूह का साया शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। पैरन खानदान का खौफ अब सिर्फ एक वहम नहीं था, ये उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। बच्चों की चीखें, कैरोलिन की गुमशुदा याददाश्तें और घर में हर लम्हे बढ़ता हुआ साया। इस सब से तंग आकर कैरोलिन ने आखिरकार माहिरीन मावराई ताकत से मदद लेने का फैसला किया। एड वॉरन एक जिन्नात शैतानी कुव्वतों पर तहकीक करने वाले और लोरेन वॉरन रूहानी चीजों को महसूस और उनसे राब्ता करने वाली खातून थी। जो नहीं वो दोनों घर में दाखिल हुए, उन्होंने गैर मामूली तवानाई को महसूस किया। लोरेन की नजरें छत की जानिब गईं और उसने ज़ेरे लब कहा, यहाँ सिर्फ एक नहीं, कई रूहें हैं और उनमें से एक बहुत ताकतवर और पुरानी है। वॉरन फैमिली ने घर का मुकम्मल मुआयना किया और इनका शफात ने सबको हिला कर रख दिया। बातशीबा शर्मन वाकई जमीन पर रहती थी, जो 1 सदी पहले बच्चों को कुर्बान करती थी। इस पर एक बच्चे के कत्ल का मुकदमा भी चला, मगर सबूत न मिलने पर वो बरी हो गई। लेकिन उसके मरने के बाद लोगों का मानना है कि वो शैतान की इबादत गुजार बन चुकी थी और मरते वक्त बद्दुआ दे गई कि जो भी जमीन पर बसेगा वो मेरा होकर रहेगा। लोरेन ने एक तहखाने में शदीद ठंड महसूस की और वहाँ उसे किसी औरत की चीख सुनाई दी, जो कि अपने बच्चों को ना बचा सकने पर रो रही थी। तहकीक के दौरान लोरेन ने एक पुरानी खिड़की की तरफ देखा और उसे अचानक एक साए ने जकड़ लिया। उसने चीख मारी और कहा, वो कैरोलिन को इस्तेमाल करना चाहती है, वो उसके जरिए दोबारा जिंदा होना चाहती है।